की काया क्या है? ये तन विष की बेलनी और गुरु अमृत की खान। लेकिन तुमने गुरु को भी काया मान लिया। इससे ज्यादा बड़ा गर्व क्या होगा किसी का? अगर ये तन विष की बेलनी है, विष की बेलनी बोला क्यों गया पहले ये बताओ। क्या तुम विष की बेलनी हो? विष की बेलनी हाथों खड़ा करो। दोहे सुनने, दोहे रखने, धड़ाधड़ दोहे बोलने से क्या ज्ञान हो जाता है? पता भी होना चाहिए विष की बेलनी कहते क्यों है, किसे कहते हैं। अमृत की खान वाले वो हाथ खड़े कर दो। एक हाथ खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया। क्यों हुआ? कारण भी है इसके पीछे, ऐसे नहीं है, ऐसे ही नहीं हाथ खड़ा हुआ, कारण इसके पीछे। ये तन विष की बेलनी क्यों बोला गया विष की बेलनी? क्योंकि इस तन में से हर जितने भी छिद्र हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, लिंग है, सब में से विष ही निकल रहा है। सुबह उठते आगे देखो अपनी, क्या निकलता है उसमें से? कान साफ करो देखो क्या निकल रहा है, नाक साफ करो देखो क्या निकल रहा है, मुंह से देखो क्या निकल रहा है, लिंग से देखो क्या क्या निकल रहा है। ये तन विष की बेलनी तुम्हारे शरीर से निकल रहा है, ठीक है। गुरु जी के शरीर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? गुरु जी से निकलता कुछ ही नहीं, कुछ नहीं निकलता, निकलता है, सबका निकलता है। वो भी विष की बेलनी है। वो तुम कहोगी गुरु अमृत की खान। यही गुरु पे नहीं लेके जाना ये दोहा, ये दोहा कहीं और की बात कर रहा है। ये तन विष की बेलनी, यानी ये जितने भी तन है, मेरा तन, तुम्हारा तन, गुरु जी का तन, चेलों जी का तन, ये सब विष की बेलनी है, सब गंदगी भरी पड़ी है। अभी एक्सीडेंट हो जाए, गुरु और चेले का ट्रक से कुचल के, तो कौन सा अच्छा है दोनों में से? बढ़िया कौन सा लगेगा? ऐसे ही खिलाना पड़ा होगा, चिथड़े पड़े होंगे, लोग ऐसे अरे हम नहीं देख सकते, ना गुरु का ना चेले का, दोनों का एक ही हाल हो जाएगा। अब बताओ कौन अमृत है कौन विष है उसमें से? कौन अमृत है कौन विष है? दोनों ही विष है, दोनों के तन विष है। अमृत कहाँ गया? अमृत कहाँ चला गया? अमृत का मतलब होता है जो कभी मरे ना। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब क्या होता है? मर जाना, मुर्दा। और आगे लग गया अमृत, यानी जो कभी ना मरे। ऐसा कोई गुरु है जो कभी ना मरे? ऐसा कोई गुरु है जो कभी ना मरे? कौन है वो? शब्द गुरु, वही आत्मदेव है जो कभी नहीं मरता। अगर तुम अपने गुरु को शरीर मान बैठे हो कि ये सामने देही बैठी है, ये मेरा गुरु है, गुरु जी नमस्कार, तो तुम विष की बेलनी को माथा टेक रहे हो, तुम विष की बेलनी को माथा टेक रहे हो। अगर तुम्हें पता है कि ये जो शरीर है ये मेरा गुरु नहीं है, इस शरीर को चलाने वाला आत्मदेव वो मेरा गुरु है, तो वो अमृत की खान हो जाता है, वो मरेगा ही नहीं कभी। लेकिन ये बहुत बड़ा बढ़ता है जब तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाए जो तुम्हें शरीरों से हटा के आत्मा से जोड़ दे, वो पूरा गुरु होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी मुझ घर हो जावे। वो होता है असली गुरु, सच्चा गुरु, जो तुम्हें अज्ञान से हटाए और ज्ञान के साथ जोड़ दे, जो तुम्हें विष से हटाए अमृत के साथ जोड़ दे, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। नहीं तो कहते हैं अंधरा गुरु अंधरा चेला, और दोनों नरक में ठेल मठेला, ये दोनों ही नरकों में चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले समझ लो कि देही गुरु क्या है और विदेही गुरु क्या है। कबीर साहब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही
देही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान भी दे और नाम भी देहा, दोनों पावे मिटे संदेहा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि देही ज्ञान सब जगत बखान है। सारी दुनिया देही ज्ञान को ही बखान कर रही है। गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो, किसका? गुरु जी के चेहरे का। आंख वालों ने कर लिया क्योंकि देख सकते हैं, और जो अंधा चेला आ गया वो क्या करेगा? अंधा चेला किसका ध्यान करेगा? अंधेरे का। ये सब इंद्रिय जाल है, ये सब इंद्रिय ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान इंद्रियतीत है, इंद्रियों से पार है। इसको अच्छी तरह समझ लो। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदेह। विदेह का मतलब समझ लो क्या होता है? दो है, एक देह एक विदेह। देह का मतलब होता है काया, काली काया, गोरी काया, मूरी काया। दुनिया भर के रंग देखो मैच नहीं हो रही दूसरे के साथ। और विदेह क्या होता है? आत्मा। यानी ऐसा गुरु चाहिए जो काया को तो कर दे किनारे और आत्मा का मुझे ज्ञान दे दे, आत्म ज्ञान दे दे, तब मेरा कल्याण होगा। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दे दिए जपने के लिए, अब तुम जप रहे हो। इसको आत्म ज्ञान नहीं कहते, इसको मंत्र ज्ञान कहते हैं, अक्षर ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? जैसे कोई आत्म कथा लिखे। आत्म कथा यानी पड़ोसी की कथा। किसकी कथा? अपनी कथा। आत्म हत्या का मतलब पड़ोसी की हत्या, अपनी हत्या। आत्म कल्याण का मतलब अपना कल्याण। आत्म रक्षा का मतलब अपनी रक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पे निर्भर, अपने आप पे निर्भर रहना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान हो जाना, अपना ज्ञान हो जाना, किसी और का नहीं, किसी मंत्र का नहीं, किसी जंतर का नहीं, किसी तीरथ व्रत, किसी धर्म का नहीं, अपना ज्ञान हो जाना। आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर के, यानी अपना ज्ञान तो तुम्हें है नहीं कि तुम एक आत्मा हो और तुम चले हो मंदिर जपने, तुम चले हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तुम चले हो काशी, तुम चले मक्का मदीना। यही समझा रहे कबीर साहब। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काला कभी काशी, जल में नींद प्यासी, लोग देख पियावे हासी। अब गुरु मेरी राय तो गलत रास्ता बता दे रहा है, हालांकि जानबूझ के गलत नहीं बताता कोई भी नहीं। गुरु क्यों बता रहा है रास्ता गलत? क्योंकि उसे जो गुरु मिला है उसने ये रास्ता बता दिया, इसलिए वो अपने गुरु की बताई बात आगे ट्रांसफर कर रहा है। उसका दोष नहीं है। दोष किसी का भी नहीं होता है, दोष किसी का नहीं होता है। बात होती है विवेकी और अविवेकी। अगर तुम्हें विवेकी गुरु मिल गया तो समझो तुम्हारा काम बन गया, और अगर तुम्हें अविवेकी गुरु मिल गया तो समझो काम खराब हो गया। हालांकि दोष दोनों में से किसी का नहीं है, क्योंकि जब उसी को गुरु नहीं मिला तो वो तुम्हें कैसे पूरा ज्ञान देगा? नहीं दे सकता। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कहां कहां लोग ढूंढ रहे हैं, लोगों को कहां ढूंढने बंदे हुए तो तेरे पास में जो चीज तुम्हारे बिल्कुल पास पड़ी है लेकिन तुमको मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा जो उस वस्तु के बारे में ज्ञान दे। जैसे मैंने पूछा आत्मा किसके पास है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। चीज तुम्हारे पास है, इसमें कोई शक नहीं है। हीरा तुम्हारे पास है, लेकिन उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए कंगाल बने पड़े।
सबकी गठड़ी लाल और गांठ खोल देखा नहीं ताते भरे कंगाल। आत्मा सबके पास है लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कह रहे नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सभी के संगा। लेकिन कैसे बोध हो सार शब्द का? जब पूरा गुरु ही नहीं मिला तो सार शब्द का बोध कैसे हो? तो कह रहे कहां नहीं घूमना है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें मंदिर लगा रहा है, बेटा सुबह भी जाओ, दोपहर में भी जाओ, शाम को भी जाओ, पूजा करो, व्रत करो, तो समझ लो फंस गए तुम। ना मंदिर में ना मस्जिद में, कोई कह रहा जाओ बेटा 5 टाइम की नमाजें पढ़ो जाके, तुमने उसके कहे पे 5 टाइम की नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया, समझ लो फंस गए तुम। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, तीर्थ यात्राओं में भी नहीं है। वो कहा मेरे बंदे मैं तू तेरे पास में, नाम है जप में। अब अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें नाम जपवा दिया, ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, ऐसे जप ले, वैसे जप ले, यानी कोई भी अक्षर दे दिया आ से लेके ज्ञा तक, कोई भी अक्षर अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दे दिया तो समझो तुम्हें फंसा दिया उसने। याद रखना इस बात को, क्योंकि अक्षर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। आत्मा से अक्षर उपजते हैं। ये जितने भी तुम अक्षर बोल पा रहे हो ये पैदावार है, मुंह से पैदा हो रहे हैं और एक दिन बिगड़ जाएंगे। इसी को बोला 52 अक्षर योग त्रय सब कुछ ही माही।